गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइव मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का दोस्तों ये करंट अफेयर्स दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स। और यह देखिए जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक का टोटल 6 मंथ का करंट इसमें दिया गया। और अभी तक में हम लोग टोटल इसका 18 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें कि हर एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन रहता है दोस्तों। और आज जो दोस्तों हम लोग करने वाले फ्रेंड्स ये है टेस्ट नंबर 9, 10 और 20 और 21 आज करके इस को ही पूरा करंट को दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो सेशन अगर पसंद आएगा दोस्तों, सेशन को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने सेशन फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो कितना प्रतिशत? ये दोस्तों 6.5% का अनुमान लगाया है। 6.5% का अनुमान ये लगाया है दोस्तों। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो 6.5% का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। तो ओपल सुचाता ने जीता है। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। कि ओपल सुचाता ने जीता है दोस्तों, ओपल सुचाता ने जीता है। नेक्स्ट है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है दोस्तों। शीर्ष पे कौन सा देश रहा है। ये शीर्ष पे चीन रहा है दोस्तों, चीन। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। तो शीर्ष पर ये चीन देश रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई ने वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि कितना रहने का अनुमान लगाया है भारत का दोस्तों। तो ये 6.5%। एसबीआई ने वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। और एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है दोस्तों। पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है, 3 दशक के बाद अब कौन सा देश शीर्ष ऋणदाता देश बन गया। शीर्ष ऋणदाता देश बन गया है, ये बन गया दोस्तों जर्मनी। 3 दशक के बाद अब कौन सा देश शीर्ष ऋणदाता देश बन गया दोस्तों। जर्मनी बन गया। नेक्स्ट है, किस राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण तो महाराष्ट्र ये किया जाएगा दोस्तों। किस राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। तो ये महाराष्ट्र में बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने किन्हें ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है दोस्तों। किन्हें ग्लोबल ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है दोस्तों। तो ये है दोस्तों, ये फ्रेंड्स सद्गुरु जग्गी वासुदेव को सम्मानित किया है। कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने किन्हें ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। किन्हें ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है फ्रेंड्स। सद्गुरु जग्गी वासुदेव को ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है, सद्गुरु जग्गी वासुदेव को। नेक्स्ट है, प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है। ये सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो सेरेना विलियम्स को ये सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों 2025 की सूची में शीर्ष पर कौन सा देश रहा। हाल ही में जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों 2025 की सूची में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है शीर्ष पे। तो शीर्ष पे रहा है दोस्तों इसमें सैन फ्रांसिस्को रहा है दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को रहा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। ये देहरादून में किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। ये देहरादून में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया देहरादून में। नेक्स्ट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्रिस्तरीय मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। ये किया गया फ्रांस में किया गया दोस्तों, फ्रांस में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्रिस्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। ये फ्रांस में किया गया दोस्तों, फ्रांस में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन कहाँ किया। भारत का पहला कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है पुणे में। भारत का पहला कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये पुणे में किया गया है। नेक्स्ट है, सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट किस देश के बीच शुरू हुआ है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, ये भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट ये अभ्यास शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, शहरी भविष्य को बढ़ावा देने के लिए अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन किसने किया। अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन किसने किया है। ये क्या, मनसुख मंडाविया ने।
शहरी भविष्य को बढ़ावा देने के लिए अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो मनसुख मंडाविया ने किया। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य कौन सा बना? शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य कौन सा देश बना है दोस्तों? ये महाराष्ट्र बना। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। वर्ष 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य कौन सा बना है? ये महाराष्ट्र राज्य बना है ब्लूबेरी उत्पादक राज्य। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है दोस्तों? स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है ये ऑस्कर पियास्त्री, और ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? ये ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। ऑस्कर पियास्त्री ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। नेक्स्ट, उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत किस राज्य को 100% साक्षर घोषित किया गया है? उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत किस राज्य को 100% साक्षर घोषित किया गया है? किस राज्य को? तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ही किया गया है दोस्तों, ये गोवा को दोस्तों, गोवा को। नेक्स्ट देखिए, एस्टेरॉयड से सैंपल प्राप्त करने के लिए चीन ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? एस्टेरॉयड से सैंपल प्राप्त करने के लिए चीन ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये क्या है? तियानवेन-2 मिशन, तियानवेन-2 मिशन। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में HIV रोगियों में 500% की वृद्धि कहाँ दर्ज की? HIV रोगियों में 500% की वृद्धि कहाँ की गई है? ये फिलीपींस में 500% की वृद्धि की गई दोस्तों। एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में HIV रोगियों में 500% की वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है? तो ये फिलीपींस में वृद्धि की गई है। नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT खड़गपुर। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT खड़गपुर ने किस देश के IMEC समझौता क्या है? सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT खड़गपुर ने किस देश के IME से समझौता किया? IME से समझौता क्या है? ये सिंगापुर IME से समझौता किया है। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT खड़गपुर से किस देश ने IME से समझौता किया है? ये सिंगापुर क्या है? सिंगापुर। नेक्स्ट, भारत का पहला AI केंद्रित SEZ डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला AI केंद्रित SEZ डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? ये नवा रायपुर में यह स्थापित किया गया। भारत का पहला AI केंद्रित SEZ डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? तो नवा रायपुर में स्थापित किया गया, नवा रायपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा संपदा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया? हाल ही में रक्षा संपदा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? किसे ये नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? शैलेंद्र नाथ को किया गया, शैलेंद्र नाथ को। हाल ही में रक्षा संपदा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रक्षा संपदा का, तो ये शैलेंद्र नाथ को रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जैसे देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर चरक और सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण उद्घाटन किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर चरक और सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है दोस्तों? तो ये गोवा में किया है, गोवा में। नेक्स्ट, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया फ्रेंड्स? ये मनाया गया दोस्तों 4 जून को मनाया गया, 4 जून को मनाया गया। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 4 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट है, किस देश की संसद ने एक कानून पारित किया है कि वह 2026 तक बड़ी कंपनियों को कार्बन डेटिंग में जोड़ेगा? किस देश की संसद ने एक कानून पारित किया है कि वह 2026 तक बड़ी कंपनियों को कार्बन डेटिंग में जोड़ेगा 2026 तक? तो ये दोस्तों है जापान ने किया है, जापान ने। किस देश की संसद ने एक कानून पारित किया कि वह 2026 तक बड़ी कंपनियों को कार्बन डेटिंग में जोड़ेगा? तो ये जापान ने ऐसा किया है दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में क्या है? नेक्स्ट है, 51वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 51वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो ये अल्बर्टा में किया गया, 51वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? 51वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों ये अल्बर्टा में 2025 में किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया था? ये जम्मू कश्मीर में किया है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों?
ये जेनेवा में किया गया। जेनेवा में ये ILO के 70वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है जेनेवा में। नेक्स्ट है USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया दोस्तों? किन्हें सम्मानित किया गया है? ये कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया दोस्तों। USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है वर्ष 2025 के लिए किन्हें सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार दिया गया है? तो किन्हें दिया गया फ्रेंड्स? ये आचार्य प्रशांत को दिया गया। आचार्य प्रशांत को दिया गया दोस्तों। वर्ष 2025 के लिए किन्हें सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार दिया गया है? ये आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार दिया गया है 2025 का। नेक्स्ट फ्रेंच ओपन 2025 के महिला विजेता कौन बने? फ्रेंच ओपन 2025 के महिला विजेता कौन बने दोस्तों? तो कोको ग्राफ ये बने हैं। फ्रेंच ओपन 2025 के महिला विजेता कौन बने हैं? तो कोको ग्राफ बने हैं। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किस राज्य ने ग्रेटर फ्लेमिंग अभयारण्य स्थापित? ग्रेटर फ्लेमिंग अभयारण्य घोषित स्थापित किया है? तमिलनाडु ने दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किस राज्य ने ग्रेटर फ्लेमिंग अभयारण्य स्थापित किया है? तो ये तमिलनाडु ने ये 2025 में दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किस राज्य ने ग्रेटर फ्लेमिंग अभयारण्य स्थापित किया है? ये तमिलनाडु दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए महाराष्ट्र की किस पंचायत ने गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? डिजिटल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है यह रोहिणी ग्राम पंचायत जीता है दोस्तों। रोहिणी ग्राम पंचायत। महाराष्ट्र के किस पंचायत ने गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? तो ये रोहिणी ग्राम पंचायत जीता है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष पद पर किस देश ने जीत हासिल की है दोस्तों? किस देश ने? भारत देश ने जीत हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS का अध्यक्ष पद पर किस देश ने जीत हासिल किया है? भारत ने जीत हासिल किया है। नेक्स्ट हाल ही में जारी एक आंकड़े के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन रहा है दोस्तों? ये रहा है सिक्किम। देखिए हाल ही में जारी एक आंकड़े के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन रहा है? तो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम रहा है। सिक्किम। नेक्स्ट है आत्मकथा प्रजाला काथे न आत्मकथा को किसने लिखा है? ये बंडारू दत्तात्रेय ने लिखा है। बंडारू दत्तात्रेय ने ये लिखा है। आत्मकथा प्रजाला काथे न आत्मकथा को किसने लिखा है? बंडारू दत्तात्रेय ने लिखा है। नेक्स्ट है किस प्लेटफॉर्म ने हाल ही में मैसेजिंग ऐप एक्सचैट को लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये लॉन्च किया फ्रेंड्स एक्स क्या है दोस्तों। नेक्स्ट हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाने की दिशा में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों? तो उम्मीद दोस्तों सेंट्रल पोर्टल ये लॉन्च किया दोस्तों। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया। नेक्स्ट है किस राज्य यूटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है? ये लद्दाख में। किस राज्य यूटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? ये लद्दाख में नामित किया। नेक्स्ट हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब जीता है? ये जीता है डी कुकेश ने हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो ये डी कुकेश ने नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब जीता है डी कुकेश ने। नेक्स्ट है चर्चा में रहा त्राल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य यूटी में स्थित? त्राल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य यूटी में स्थित है दोस्तों? ये है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा त्राल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य यूटी में स्थित है? ये जम्मू कश्मीर राज्य यूटी में स्थित है त्राल वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है जून 2025 में किस राज्य यूटी ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये कर्नाटक हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है। जून 2025 में किस राज्य यूटी ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कर्नाटक ने प्रतिबंध लगा दिया। हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है कर्नाटक ने। नेक्स्ट है कार निर्माता ऑडी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑडी इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये नीरज चोपड़ा को ऑडी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है भारतीय हाई कमीशन ने कहाँ पर कला प्रदर्शनी रविंद्र नामा शुरू किया? भारतीय हाई कमीशन ने कहाँ पर कला प्रदर्शनी रविंद्र नामा
रविंद्रनामा शुरू की है दोस्तों? तो कहाँ पर शुरू की है ये बांग्लादेश में शुरू किया दोस्तों। बांग्लादेश में रविंद्रनामा ये शुरू किया दोस्तों। हाई कमीशन दोस्तों देखिए, भारतीय हाई कमीशन ने कहाँ पर कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा शुरू किया है दोस्तों? ये दोस्तों बांग्लादेश में ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया है दोस्तों? तो यह 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 31 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट है, गुजरात के किस व्यक्ति ने लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों? विश्व रिकॉर्ड बनाया है ये संदीप आर्य ने बनाया दोस्तों। संदीप आर्य ने बनाया। गुजरात के किस व्यक्ति ने लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो संदीप आर्य ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। संदीप आर्य ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, भारत किसके साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण करेगा? भारत किसके साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण करेगा? तो नॉर्वे के साथ मिलकर करेगा। नॉर्वे के साथ मिलकर करेगा ये। भारत किसके साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण करेगा? तो नॉर्वे के साथ मिलकर ये पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण करेगा दोस्तों। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए? तो ली जे म्यूंग। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो ली जे म्यूंग। और भारत किसके साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत निर्माण करेगा? तो नॉर्वे के साथ। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो ये एना लेना वेयरबॉक को। हाल ही में किन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो एना लेना वेयरबॉक को ये निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये यशस्वी सोलंकी को। भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी किन्हें नियुक्त किया गया? थी यशस्वी सोलंकी को नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स कि टेस्ट नंबर 20 पे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, टेस्ट नंबर 20 में है दोस्तों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है दोस्तों? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पे है दोस्तों? ये है दोस्तों 131वें स्थान पे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? भारत 131वें स्थान पे है दोस्तों। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 131वें स्थान पे है। नेक्स्ट, जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया है दोस्तों? तो ये साइप्रस। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया? किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? ये वर्ष 2026 को। नेक्स्ट, पीसीए महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन 2025 का सम्मान दिया गया है। पीसीए महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन 2025 का सम्मान दिया गया है किसे? तो अनाहत सिंह को दिया गया। अनाहत सिंह को ये दिया गया है। नेक्स्ट, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया है? यूनेस्को ने भारत के किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया है? गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया है? ये लखनऊ को नामित किया। लखनऊ को। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया है? तो लखनऊ को। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया था? ये लखनऊ को नामित किया दोस्तों। लखनऊ को। नेक्स्ट है, 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किन्हें पार्डो डी ओर ऑनर से सम्मानित किया गया दोस्तों? 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किन्हें पार्डो डी ओर ऑनर से सम्मानित किया है दोस्तों? तो किसे? ये क्या है दोस्तों? अलेक्जेंडर पैने को दोस्तों। अलेक्जेंडर पैने को ये सम्मानित किया। 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किन्हें पार्डो डी ओर ऑनर से सम्मानित किया है? ये क्या है? अलेक्जेंडर। देखिए दोस्तों, अलेक्जेंडर दोस्तों ये पैने को फेस्टिवल में पार्डो डी ओर की ओर से सम्मानित किया गया दोस्तों 78 में। नेक्स्ट देखिए, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया? श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? ये सोनल मानसिंह को सम्मानित किया। सोनल मानसिंह को ये श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। सोनल मानसिंह को। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया दोस्तों?
ये दोस्तों क्या गया फ्रेंड्स, हमारा महाराष्ट्र में क्या गया दोस्तों, महाराष्ट्र में क्या गया दोस्तों, महाराष्ट्र में ये क्या गया दोस्तों, महाराष्ट्र में क्या गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए, भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया है दोस्तों, कौन सा अभियान चलाया फ्रेंड्स, ये ऑपरेशन सिंधु चलाया दोस्तों, ऑपरेशन सिंधु चलाया है। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया है दोस्तों, तो ये ऑपरेशन सिंधु चलाया है। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया है, जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया है, उत्तर प्रदेश राज्य ने चलाया है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहाँ पर योगा कनेक्ट 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है दोस्तों, कहाँ पे, ये तो नई दिल्ली में दोस्तों, ये नई दिल्ली में ये आयोजित किया है दोस्तों। नेक्स्ट है, फुर्गो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, फुर्गो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में है दोस्तों, फुर्गो ज्वालामुखी, ये ग्वाटेमाला में दोस्तों, ग्वाटेमाला में फुर्गो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है, तो ये ग्वाटेमाला में यह देश में स्थित है, फुर्गो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला देश में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और किस देश के बीच होगा, 8वां सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और किस देश के बीच होगा दोस्तों, तो भारत और ये फ्रांस के बीच होगा दोस्तों। 8वां सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और किस देश के बीच होगा दोस्तों, तो ये भारत और फ्रांस देश के बीच ये भारत सैन्य अभ्यास 8वां सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और किस देश के बीच होगा दोस्तों, तो भारत और फ्रांस के बीच ये होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, पहला टाइगर क्लॉ सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया, पहला टाइगर क्लॉ सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है दोस्तों, या भारत और अमेरिका के बीच शुरू किया, भारत टाइगर क्लॉ सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है, ये भारत और अमेरिका के बीच ये शुरू किया गया दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच। देखिए 8वां सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और किस देश के बीच हुआ है दोस्तों, शक्ति किसके देश के बीच हुआ था, ये भारत और फ्रांस के बीच, और टाइगर क्लॉ किसके साथ हुआ है दोस्तों, तो भारत और अमेरिका के बीच ये टाइगर क्लॉ हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों, तो ये फ्रांस करेगा। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 की मेजबानी फ्रांस करेगा। नेक्स्ट है, भारत का कौन से शहर को आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया, भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है, कि बेंगलुरु को भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया, भारत का कौन सा शहर को आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है, तो ये बेंगलुरु को भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया, बेंगलुरु को। नेक्स्ट है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने उद्योग क्रांति शुरू किया, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने उद्योग क्रांति शुरू किया है, उद्योग क्रांति शुरू किया गया दोस्तों, ये पंजाब ने उद्योग क्रांति शुरू किया दोस्तों, पंजाब ने उद्योग क्रांति शुरू किया है दोस्तों। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किस शहर को वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना, राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किस शहर को वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना गया दोस्तों, तो ये विशाखापत्तनम को चुना गया, विशाखापत्तनम को। और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने उद्योग क्रांति शुरू किया है दोस्तों, तो ये पंजाब। नेक्स्ट है, पुस्तक दी स्टार्स लाइट द वे के लेखक, पुस्तक द स्टार्स लाइट द वे के लेखक कौन है दोस्तों, ये है सुचेता राज खन्ना, सुचेता राज खन्ना है दोस्तों, पुस्तक द स्टार्स लाइट द वे के लेखक है दोस्तों सुचेता राज खन्ना है। नेक्स्ट है, 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ आयोजित किया गया, 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों, यह दोस्तों क्या गया है फ्रेंड्स, ब्रासिलिया में किया गया दोस्तों। 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों, तो ये ब्रासिलिया में। नेक्स्ट, किस राज्य में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना शुरू किया, किस राज्य में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना शुरू किया गया दोस्तों, तो किस राज्य में किया गया फ्रेंड्स, ये बिहार में किया गया दोस्तों, बिहार में। किस राज्य में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना शुरू किया गया दोस्तों, तो ये बिहार राज्य में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, पोषण पोया उत्सव 2025 कहाँ मनाया, पोषण पोया उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है दोस्तों, ये दोस्तों श्रीलंका में मनाया। पोषण पोया उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है, ये श्रीलंका में मनाया। पोषण पोया उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया फ्रेंड्स, ये श्रीलंका में मनाया गया, श्रीलंका में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोषण पोया उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया फ्रेंड्स, ये श्रीलंका में मनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि मैराथन कहाँ संपन्न हुआ, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि मैराथन कहाँ संपन्न हुआ, ये पुणे में संपन्न हुआ, पुणे में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि मैराथन कहाँ संपन्न हुआ, अंतर्राष्ट्रीय कृषि मैराथन
तो ये पुणे में संपन्न हुआ है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि मैराथन कहाँ संपन्न हुआ? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि मैराथन कहाँ संपन्न हुआ है? ये पुणे में संपन्न हुआ है दोस्तों, पुणे में संपन्न हुआ है दोस्तों। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि मैराथन कहाँ संपन्न हुआ है? ये पुणे में संपन्न हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया दोस्तों। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया दोस्तों। किन्हें सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये सारा जोसेफ को सम्मानित किया, सारा जोसेफ को। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? ये सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, सारा जोसेफ को। नेक्स्ट है, भारतीय लोकपाल अपना नया आदर्श वाक्य को अपनाया है, वह क्या है दोस्तों? वह क्या है दोस्तों? वह है दोस्तों नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजारीकरण दोस्तों। भारतीय लोकपाल अपना नया आदर्श वाक्य को अपनाया है, वह क्या है? भारतीय लोकपाल अपना नया आदर्श वाक्य को अपनाया है, वह क्या है दोस्तों? तो ये नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजारीकरण। भारतीय लोकपाल अपना नया आदर्श वाक्य को अपनाया है, यह क्या है दोस्तों? तो नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजारीकरण, ये यही वाक्य दोस्तों। नेक्स्ट है, जून 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ है दोस्तों? तो यह दोस्तों वियतनाम में शामिल हुआ दोस्तों, वियतनाम में। जून 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ है दोस्तों? जून 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ था? ये वियतनाम शामिल हुआ है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, नॉर्वे शतरंज महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? नॉर्वे शतरंज महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये अन्ना मुजीचुक ने जीता है दोस्तों। नॉर्वे शतरंज महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये अन्ना मुजीचुक ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन से UAV लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया? हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन से UAV लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया है दोस्तों? ये किसने कराया है दोस्तों? तो यह रूस ने कराया है दोस्तों, रूस ने पेटेंट कराया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या पेटेंट कराया फ्रेंड्स? हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन से UAV लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट, UAV लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट ये रूस ने कराया है। नेक्स्ट है, इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए कौन सा अभियान चलाया? इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए कौन सा अभियान चलाया दोस्तों? तो ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑपरेशन राइजिंग लायन। नेक्स्ट है, किस देश ने वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन रुद्राक्ष का सफल परीक्षण किया है दोस्तों? तो किस देश ने किया फ्रेंड्स? भारत ने। किस देश ने वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन रुद्राक्ष का सफल परीक्षण किया है? तो ये भारत ने किया दोस्तों, भारत ने। नेक्स्ट है, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए डाक सेवा ज्ञान पोस्ट शुरू किया है। डाक सेवा ज्ञान पोस्ट शुरू किया है दोस्तों। तो ये क्या है? डाक विभाग ने किया दोस्तों। शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए डाक सेवा ज्ञान पोस्ट शुरू किया दोस्तों। किसने? तो डाक विभाग ने किया दोस्तों, डाक विभाग ने। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP कितना प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया है दोस्तों? कितना प्रतिशत? ये 6.3% दोस्तों। विश्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP कितना प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया दोस्तों? ये 6.3% वृद्धि होने का अनुमान लगाया है दोस्तों। विश्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP कितना प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया है दोस्तों? तो 6.3% वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला लिया दोस्तों? हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है दोस्तों? तो ये लिया है बिहार दोस्तों, बिहार। हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है? तो ये बिहार ने ये फैसला लिया है दोस्तों। मोबाइल से ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है बिहार। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित? चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों। चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में काली टाइगर रिजर्व ये स्थित है दोस्तों। चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है काली टाइगर रिजर्व दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में कहाँ पर देश का पहला आधुनिक हाल ही में कहाँ पर देश का पहला अत्याधुनिक ई-वेस्ट इको पार्क बनेगा? ई-वेस्ट इको पार्क बनेगा। तो कहाँ बनेगा दोस्तों? ये होलंबी कला में। हाल ही में कहाँ पर देश का पहला अत्याधुनिक ई-वेस्ट इको पार्क बनेगा दोस्तों? हाल ही में कहाँ पर देश का पहला अत्याधुनिक ई-वेस्ट इको पार्क बनेगा? तो ये होलंबी कला में बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों,
फर्टिलाइजर एसोसिएशन हाल ही में कहाँ पर देश का पहला अत्याधुनिक ई वेस्ट इको पार्क बनेगा दोस्तों? ये होलंबी कला में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया एफएआई का अध्यक्ष किसे बनाया गया है दोस्तों? किसे बनाया गया फ्रेंड्स? ये शैलेश सी मेहता को बनाया, शैलेश सी मेहता। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया? फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो शैलेश सी मेहता को बनाया गया है, शैलेश सी मेहता को बनाया गया है फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष शैलेश सी मेहता को। नेक्स्ट है, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया? वैश्विक राजदूत ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ये नियुक्त किया गया है। ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया? वैश्विक राजदूत क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ये नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया? ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? ये दोस्तों कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया, कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर इसे बनाया गया दोस्तों? तो कैटरीना कैफ को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पांड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है? ये तमिलनाडु में। हाल ही में किस राज्य में पांड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है? ये तमिलनाडु राज्य में खोजा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने आबकारी नीति लागू किया? हाल ही में किस राज्य ने नई आबकारी नीति लागू किया है? नई आबकारी नीति लागू किया है ये नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य ने नई आबकारी नीति लागू किया है? ये नई दिल्ली नई आबकारी नीति लागू किया है, नई दिल्ली। नेक्स्ट, जून 2025 में इंटरपोल ने किस देश को पहला सिल्वर नोटिस जारी किया? हाल जून 2025 में इंटरपोल ने किस देश को पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है? ये भारत ने जारी किया। जून 2025 में इंटरपोल ने किस देश को पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है दोस्तों? ये भारत को पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है दोस्तों इंटरपोल ने। और नई आबकारी नीति लागू किया है दोस्तों? नई दिल्ली। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एयर इंडिया 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व कौन करेगा? एयर इंडिया 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व कौन करेगा दोस्तों? तो ये गोविंद मोहन करेगा दोस्तों, गोविंद मोहन करेगा। नेक्स्ट है, म्यूनिख में हो रहे आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में सुरुचि सिंह ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? सुरुचि सिंह ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो ये स्वर्ण पदक ये जीता है दोस्तों। म्यूनिख में हो रहे आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में सुरुचि सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देखिए, विश्व रक्तदान दिवस 2025 का थीम क्या रखा गया है दोस्तों? विश्व रक्तदान दिवस 2025 का थीम क्या रखा गया दोस्तों? यह रक्त दे आशा दे ये रखा गया दोस्तों, रक्त दे आशा दे यह रखा गया। नेक्स्ट, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 2025 का थीम क्या है दोस्तों? विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 2025 का थीम क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों, रिस्टोर द लैंड अनलॉक अपॉर्चुनिटी, रिस्टोर द लैंड अनलॉक अपॉर्चुनिटी। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 2025 का थीम क्या है दोस्तों? तो रिस्टोर द लैंड अनलॉक अपॉर्चुनिटी, यही इसका थीम है दोस्तों मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस का। नेक्स्ट देखिए, मेटा इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त किया? मेटा इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया दोस्तों? ये अरुण श्रीनिवास को नियुक्त किया, अरुण श्रीनिवास को नियुक्त किया है। मेटा इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है दोस्तों? ये अरुण श्रीनिवास को अपना नया प्रबंध निदेशक ये नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किन्हें चुना गया? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भूपेंद्र यादव को। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किन्हें चुना गया? तो भूपेंद्र यादव को चुना गया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मूल किस व्यक्ति को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है? ये श्रीनिवास मुखमाला को बनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में श्री विजय रूपाणी का निधन हो गया। वे कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे दोस्तों, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम लोग एक सेट सिर्फ बचा हुआ है, एक टेस्ट दोस्तों, टेस्ट नंबर 21, वो दोस्तों करके आज हम इस सेशन को कंप्लीट ही कर लेते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका कि वैश्विक सतत विकास लक्ष्य एसडीजी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन है दोस्तों?
तो शीर्ष पे है दोस्तों फिनलैंड, शीर्ष पे है फिनलैंड है दोस्तों, शीर्ष पे फिनलैंड है। नेक्स्ट देखिए, साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए किन्हें युवा साहित्य पुरस्कार दिया है दोस्तों, किन्हें युवा साहित्य पुरस्कार दिया है? तो अद्वैत कोट्टारी को, अद्वैत कोट्टारी को। साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए किन्हें युवा साहित्य पुरस्कार दिया है दोस्तों? तो अद्वैत कोट्टारी को दिया है। नेक्स्ट देखिए, कुल 118 देशों में ऊर्जा बदलाव ट्रांजिशन सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश है दोस्तों? शीर्ष पर कौन सा देश है? ये शीर्ष पर स्वीडन देश है दोस्तों, स्वीडन। कुल 118 देशों में ऊर्जा बदलाव ट्रांजिशन सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो शीर्ष पे स्वीडन है। कुल 118 देशों में ऊर्जा बदलाव ट्रांजिशन सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो ये शीर्ष पे स्वीडन देश है, शीर्ष पे स्वीडन देश है। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने 2023-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई जारी किया है। इसमें शीर्ष पर रहा है, इसमें शीर्ष पर कौन रहा है दोस्तों? तो शीर्ष पर ये चंडीगढ़ रहा है दोस्तों, शीर्ष पर चंडीगढ़ रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने 2023-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई जारी किया और इसमें शीर्ष पर है दोस्तों चंडीगढ़, इसमें शीर्ष पर रहा दोस्तों। कुल 118 देशों में से ऊर्जा बदलाव ट्रांजिशन सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? शीर्ष पर स्वीडन रहा है दोस्तों। और शिक्षा मंत्रालय विश्व देखिए ऊर्जा बदलाव में स्वीडन रहा है। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय ने 2023-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई जारी किया, इसमें शीर्ष पर है दोस्तों चंडीगढ़। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे तेज बिजली उत्पादन क्षमता वृद्धि वाला देश कौन सा है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? तो ये है चीन। नेक्स्ट है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने किन धात्र के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? दिल्ली विश्वविद्यालय ने किन धात्र के लिए दोस्तों के लिए जय हिंद योजना शुरू किया दोस्तों? तो ये ST के दोस्तों, ST के लिए। नेक्स्ट है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है दोस्तों? शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है? ये MIT USA रहा दोस्तों, MIT USA रहा दोस्तों। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है? तो MIT USA रहा है। नेक्स्ट है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक भंडार संपत्तियों में शीर्ष पर कौन सा देश है दोस्तों? यह अमेरिकी डॉलर दोस्तों। वैश्विक सेंट्रल बैंक द्वारा यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक भंडार संपत्तियों में शीर्ष पर है अमेरिका का डॉलर, ये शीर्ष पे है दोस्तों। नेक्स्ट में, किस समाचार पत्र ने जून 2025 में द चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 अवार्ड जीता है? किस समाचार पत्र ने जून 2025 में द चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 अवार्ड जीता है दोस्तों? तो किसने जीता फ्रेंड्स? ये द हिंदू ने जीता दोस्तों। नेक्स्ट है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नीदरलैंड में। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये नीदरलैंड में किया गया। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है दोस्तों? तो शीर्ष पे दोस्तों ये आइसलैंड रहा है दोस्तों, आइसलैंड रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है दोस्तों? तो ये आइसलैंड रहा है दोस्तों, आइसलैंड रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय संरक्षण वन्यजीव सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय संरक्षण वन्यजीव सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये दोस्तों उत्तराखंड में किया गया दोस्तों। भारतीय संरक्षण वन्यजीव सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये उत्तराखंड में किया गया है दोस्तों, ये उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? भारत का पहला ये क्या है दोस्तों? गुजरात में। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? ये गुजरात में किया गया। नेक्स्ट है, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने रथ यात्रा 2025 के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? कौन सा ऐप लॉन्च किया है फ्रेंड्स? ये क्या है? ई कोर यात्रा। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने रथ यात्रा 2025 के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था? ई कोर यात्रा लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, पुस्तक विंग्स ऑफ आवर होप वॉल्यूम 2 में किनके भाषणों का संग्रह है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों का संग्रह। देखिए, पुस्तक विंग्स ऑफ आवर होप वॉल्यूम 2 में किनके भाषणों का संग्रह है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों का संग्रह है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, तीरंदाजी एशिया कप 2025 के दूसरे चरण में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है दोस्तों? शीर्ष पे ये भारत है। तीरंदाजी एशिया कप 2025 के दूसरे चरण में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है दोस्तों? शीर्ष पर भारत देश रहा है दोस्तों, भारत। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए
कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया दोस्तों? ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ये ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया, ऑपरेशन सिंधु। ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन सिंधु। नेक्स्ट है, गूगल ने कहाँ पर एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित? गूगल ने कहाँ पर एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित किया है दोस्तों? तो ये हैदराबाद में किया है, हैदराबाद में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति तपोवन एवं निकेतन को आम जनता के लिए खोला गया है दोस्तों? ये देहरादून में खोला गया दोस्तों। राष्ट्रपति तपोवन एवं निकेतन को आम जनता के लिए खोला गया, देहरादून में खोला गया। नेक्स्ट है, पेरिस डायमंड लीग 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा ने। देखिए, पेरिस डायमंड लीग 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये नीरज चोपड़ा ने जीता है दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने जीता है दोस्तों। पेरिस डायमंड लीग 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। नेक्स्ट देखिए, 12वें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो और शुभंकर लॉन्च किया गया है। इसका शुभंकर क्या है दोस्तों? इसका शुभंकर विराज है, शुभंकर विराज है। 12वें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो और शुभंकर लॉन्च किया है, तो इसका शुभंकर है दोस्तों विराज। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने वृद्धजन, विधवाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को दी जाने वाले सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को कितना तय किया है दोस्तों? तो ये 1100 रुपया तय किया दोस्तों, 1100 रुपया तय किया है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य है दोस्तों। भारत का तीसरा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये त्रिपुरा है दोस्तों, त्रिपुरा। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन है दोस्तों? पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला ये त्रिपुरा है दोस्तों, त्रिपुरा। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य है दोस्तों, तो ये भारत का तीसरा राज्य त्रिपुरा है दोस्तों। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए नव्या योजना की शुरुआत कहाँ से की है दोस्तों? कहाँ से की है फ्रेंड्स? ये क्या है दोस्तों? सोनभद्र से। केंद्र सरकार ने किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए नव्या योजना की शुरुआत कहाँ से की है दोस्तों? तो ये सोनभद्र से की है दोस्तों, सोनभद्र से। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने की घोषणा की? किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये असम राज्य। नेक्स्ट है, इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये ब्राज़ील में। इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये ब्राज़ील में दोस्तों, ब्राज़ील में की है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिला में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के किस जिला में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये आगरा में आलू केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिला में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो ये आगरा में आलू केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, किस मिशन की सहायता से शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे दोस्तों? तो किस मिशन के सहयोग से पहुंचे दोस्तों? तो एक्सियोम 4 मिशन के सहयोग से ये किस मिशन की सहायता से शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 155 पर पहुंचे दोस्तों? तो एक्सियोम 4 पे। नेक्स्ट, अमेरिका ने ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है दोस्तों? अमेरिका ने ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया दोस्तों? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। नेक्स्ट, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किस पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया है दोस्तों? तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। नेक्स्ट, जून 2025 में घोषणा के द्वारा किस राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो किस राज्य में? ये बिहार में किया जाएगा दोस्तों, बिहार में। नेक्स्ट देखिए, अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया? अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? ये असम में। अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये असम में किया गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है दोस्तों? तो ये केरल में स्थापित किया गया, केरल में। नेक्स्ट है, सलखन फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया दोस्तों? टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है ये उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। सलखन फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सा
पहल शुरू किया दोस्तों? कौन सा पहल शुरू किया दोस्तों? ये शुरू किया गया फ्रेंड्स नव्या पहल दोस्तों, कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कहाँ मतलब कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय मिलकर दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कौन सा पहल शुरू किया दोस्तों? तो ये क्या है फ्रेंड्स? नव्या पहल, नव्या पहल। नेक्स्ट है माझी वसुंधरा अभियान। माझी वसुंधरा अभियान 6.0 को किस राज्य ने शुरू किया दोस्तों? किस राज्य ने शुरू किया फ्रेंड्स? ये महाराष्ट्र ने शुरू किया दोस्तों। माझी वसुंधरा अभियान 6.0 को किस राज्य ने शुरू किया दोस्तों? तो महाराष्ट्र। माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य ने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने लॉन्च किया। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। वर्ष 2025 का थीम क्या है? वर्ष 2025 का थीम क्या है दोस्तों? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? ये क्या है दोस्तों? 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है दोस्तों। नेक्स्ट 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। इसका वर्ष 2025 के लिए भारतीय संदर्भ में थीम क्या है दोस्तों? तो ये है लेट्स मूव इंडिया। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया दोस्तों, और इसका वर्ष 2025 के लिए भारतीय संदर्भ में थीम क्या है दोस्तों? तो लेट्स मूव इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की? किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है दोस्तों? तो ये उत्तराखंड भारत की पहली योग नीति शुरू की है दोस्तों। नेक्स्ट है विश्व शरणार्थी दिवस 2025 का थीम क्या रखा गया? विश्व शरणार्थी दिवस 2025 का थीम क्या रखा गया है? इसका थीम है दोस्तों शरणार्थियों के साथ एकजुटता। ऑप्शन नंबर सी, शरणार्थियों के साथ एकजुटता। नेक्स्ट है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? ये कंगना रनौत को बनाया गया, कंगना रनौत को बनाया गया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? कंगना रनौत को बनाया गया। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स 2025, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों कंगना रनौत को बनाया गया है। नेक्स्ट भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार के स्थापना की घोषणा की दोस्तों? तो किस क्षेत्र में किया दोस्तों? ये चिकित्सा के क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की दोस्तों। नेक्स्ट है नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी दोस्तों, पहली भारतीय बनी है दोस्तों। तो कौन भारतीय बनी है दोस्तों? तो डांगेटी जानवी। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। देखिए नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी दोस्तों तो डांगेटी जानवी, डांगेटी जानवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेबी में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों की सचिव कौन है दोस्तों? ये है दोस्तों अनुराधा ठाकुर। अनुराधा ठाकुर दोस्तों सेबी में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों की सचिव बनी है दोस्तों। ये सेबी में अनुराधा ठाकुर बनी है। नेक्स्ट देखिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता किसने संभाला दोस्तों? ये शिव सुब्रमण्यम रमन ने। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता किसने संभाला? पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता किसने संभाला? तो शिव सुब्रमण्यम रमन ने संभाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? संविधान हत्या दिवस ये 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कटारगामा एसाला महोत्सव कहाँ मनाया गया? कटारगामा ठीक है, कटारगामा एसाला महोत्सव कहाँ मनाया गया दोस्तों? तो कहाँ पे? ये श्रीलंका में मनाया गया दोस्तों, श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आन ग्यू बैंक को किस देश का पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया दोस्तों? ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का। आन ग्यू बैंक को किस देश का पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों। नेक्स्ट है पद्म श्री से सम्मानित मारुति चित्तम पल्ली का निधन हो गया। उसका संबंध था दोस्तों पद्म श्री सम्मानित मारुति चित्तम पल्ली का निधन हो गया। उसका संबंध था, किससे संबंध था फ्रेंड्स? ये पर्यावरणविद थे दोस्तों, यही उसका संबंध था। और देखिए फ्रेंड्स इसी के साथ आज हम अपने सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सेशन हमारा पूरा ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब फिर से इसका रिवीजन दोस्तों कल के सेशन से स्टार्ट करेंगे, तो दोस्तों रिवीजन जरूर देखिएगा दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए
बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।